बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखिल एमफिल स्कॉलर और आप देख रहे हैं एम खान स्टार। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें हम डिस्कस करते हैं वेक्टर पहला कि वेक्टर का डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है, एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली कैसे करते हैं और मैथमेटिकली हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं डिफिनीशन से। द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे कर रही हो। अगर ये तीन बातें एक क्वांटिटी में हो तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, वेक्टर है। जो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर है। लेकिन ये बात क्या है, रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट वो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो एक इस थर्ड प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये ओबे नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर के लिए ज़हन में ये बात रखें कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करना, ये तीन बातें लाजिमी है। इज इट क्लियर? न के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो याद, हमने जो इलेक्ट्रिक करंट की बात की, याद रखिए ये इलेक्ट्रिक करंट हम डीसी की बात कर रहे, मीन डायरेक्ट करंट की बात करें, नॉट अल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। ये तो बात हो गई डिफिनीशन, और डिफिनीशन के बारे में जो मिसकंसेप्शन था। अभी हमने चंद लफ्ज यूज किए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या चीज है और डायरेक्शन क्या चीज है, इनको हम समझते हैं। याद रखें, मैग्नीट्यूड हम कहते हैं नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, जैसा कि 10 किलोग्राम। ये 10 क्या है, एक नंबर है और किलोग्राम एक प्रॉपर यूनिट है। तो इन दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मीन नंबर प्लस यूनिट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। जैसा क्या 10 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 मीटर। तो ये 10 नंबर है और मीटर क्या है, एक प्रॉपर यूनिट है। इन दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। दूसरी बात आती है डायरेक्शन की। एक डायरेक्शन के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक समझाऊंगा। जैसा कि ये एक बंदा है,
और ये इस बोर्ड की तरफ खड़ा है, जैसा कि आप लिखाई कर आप कॉपी की तरफ ही खड़े। तो ये बंदा है, तो यहां इसकी क्या होगी, नोज, या इस तरह खड़ा है तो इस हाथ में इसकी क्या होगी, वॉच होगी, और इस हाथ से ये क्या करता है, ईटिंग करता है, और यहां इसकी क्या होंगे, शूज होंगे। याद रखें, इस नोज से एन, ईटिंग से ई, और वॉच से डब्ल्यू, और शूज से एस। तो आप इस तरह एक डायग्राम बनाए। तो ये ऊपर वाला साइड को हम कहते हैं नॉर्थ। एन से क्या आएगा, नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, और एस से साउथ। इज इट क्लियर? आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी, कि फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी कि नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से हम इन डायरेक्शन को समझ सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई वेक्टर की डिफिनीशन की। अभी इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। याद रखिए, एक वेक्टर को हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली, ग्राफिकली, और मैथमेटिकली, मीन इक्वेशन में। मैथमेटिकली का यह मतलब है इक्वेशन। पहला हम डिस्कस करते हैं कि हम एक वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखें, हम एक वेक्टर को 3 तरीकों से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस बात को लिखता हूं, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद इन अल्फाबेट, in arrow above or below or bold। हम इसको 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक अल्फाबेट, इसके ऊपर एरो हो या बिलो नीचे एरो हो, या ये बोल्ड हो। इसी तरह देखें, एक वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इस तरह। ये हमें ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। ये लाजिमी नहीं ये कैपिटल हो, ये स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन इसका अबाउ एरो हो या ये एरो क्या हो, बिलो हो, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। या
ये बोल्ड फेस हो। बोल्ड को हम ज्यादातर लिखाई में बोर्ड पर तो नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर बुक्स में होते हैं। तो इस बोल्ड लेटर का मतलब ये कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंबॉलिकली हम तीन तरीकों से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये एरोस के अबाव हो, या बिलो हो, या ये क्या हो, बोल्ड लेटर हो। तो इनको हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसे क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकली, कि एक वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे बात करते हैं ग्राफिकली। याद रखिए, ग्राफिकली हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो। रिप्रेजेंट बाय एरो। ये एक वेक्टर को शो कर रहा है। ओके, ये इसके ग्राफिकली है। इस ग्राफ में देखें, इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक एरो है। इस एरो में दो बातें हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हेड है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये टेल है। जहां से ये स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट को, हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। और ये जो एरो निशान है, इसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। अभी ये हेड हमें क्या बता रहा, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन। ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये तो आम लोग भी जानते हैं। इज इट क्लियर? जैसा कि एम खान रिहाइश गाह, और इस तरह का निशान होता है। तो इसका मतलब ये है कि एम खान का जो रिहाइशगाह है वो इस तरफ है। ये चीज हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इज इट क्लियर? और इस हेड से लेकर टेल तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट मैग्नीट्यूड। ये लेंथ हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट मैग्नीट्यूड, कि ये कितना है। और ये हेड हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। और एक वेक्टर को हम ग्राफिकली इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाजिमी नहीं इस तरह हो, इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है। तो ग्राफिकली हम एक वेक्टर को इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट,
कि हम एक वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंटेशन इंटर लेवल मीन एफएससी लेवल में नहीं है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते। ओके, जैसा कि इसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कर ले। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये है एक एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये एक वेक्टर है, लेट सपोज ए, 2 डायमेंशन में। जिसको समझ नहीं आ रहा वो टेंशन न लेके, क्योंकि इन बातों को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इस चैप्टर में आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो इस वेक्टर को हम मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, या इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई एंड वाई यूनिट वेक्टर। ये तो 2 डायमेंशन की बात हो गई। अगर एक वेक्टर इसी तरह 3 डायमेंशन में हो, ये x, ये y और ये z, फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते ए वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा ax और ay, ये होगा ax along x axis, ay along y axis, और प्लस az along z axis। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। इज इट क्लियर? ये है एक वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस। अभी इसकी चंद एग्जाम्पल देखते हैं कि वेक्टर की प्रॉपर एग्जाम्पल्स क्या होंगे। याद रखिए, ये स्केलर एंड वेक्टर अप्रोक्सीमेटली हर एक टॉपिक के साथ रिलेटेड बात है, लेकिन हम अभी चंद एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसा कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा, ये है वेक्टर का प्रॉपर एग्जाम्पल। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनको हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से समझेंगे। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। Which of the following is scalar? एक एमसीक्यूज है कि ए नंबर में है फोर्स, बी है वेलोसिटी, सी है स्ट्रेंथ और डी है नॉन
इसमें है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? फोर्स क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। स्ट्रेंथ, याद रखिए ये स्ट्रेंथ एक रेशियो है। क्या है? रेशियो है, न ये स्केलर है न वेक्टर है, ये एक प्योर नंबर है। याद रखिए स्ट्रेंथ का फार्मूला है, मैं एक की बात कर रहा हूं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो इसका यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, क्योंकि यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते। तो ये क्या है? एक रेशियो है। क्या है? रेशियो है। इसका ऑप्शन बनेगा नॉन ऑफ दिस। लाजिमी नहीं है कि सब फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर है। याद रखिए ये इतनी चीजें हैं। रेशियो है वो सिर्फ एक प्योर क्या है? नंबर है। दूसरा है स्केलर, वेक्टर, टेंसर और फेजर। याद रखिए स्केलर और वेक्टर को हमने डिस्कस किए, वो क्वांटिटीज जिनको हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड और समझ सकते हैं ओनली के ओनली मैग्नीट्यूड के मदद से, इसको हम कहते हैं स्केलर। और वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉस को ओबे करते हो, इसको हम कहते हैं वेक्टर। टेंसर अभी अब लोग के कोर्स में और अब लोग के लेवल की बात नहीं है। और फेजर, इसको भी हम चैप्टर सेकंड ईयर अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। याद रखिए डायरेक्ट करंट डीसी वो क्या है? स्केलर है। लेकिन एसी अल्टरनेटिंग करंट वो क्या है? फेजर है। वो न स्केलर है न वेक्टर है, वो क्या है? फेजर है। इज इट क्लियर? आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बना हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यार को कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नेवर से गुड बाय, ऑलवेज से फिर मिलेंगे। वस्सलाम।